मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी, वो सारी की सारी जयपुर में होती है, राजस्थान जयपुर में होती है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए, इसको समझिए, आप इसको गहराई से समझिएगा, सोचें, और आप ये अंदाजा लगाएं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए। कुछ फैक्ट हैं, कुछ कारण हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाई डायरेक्ट सेलिंग, तो इसमें वाई में आता है, आप इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मैंने इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपने मान लेते हैं एक साबुन खरीदा, तो वो मार्केट से भी खरीदते हैं, और हमारी कंपनी का भी साबुन यूज करके आप शुरुआत कर सकते हैं, या किसी को भी शुरुआत कर सकते हैं। आपने एक पेस्ट खरीदा, मार्केट से भी आप पेस्ट खरीदते हैं, हमारे भी एक पेस्ट खरीद के आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको संतुष्टि होती है तब आप आगे कदम बढ़ाइए, नहीं संतुष्टि होती है वहीं पर बंद करिए। ऐसा उनसे आप बोलना है, आप सभी लोगों को बोलना है। आप सब तो एसोसिएट बैठे हैं ना, किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट देना है तो उसको बोलना है कि हमारा जो काम शुरू होता है वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू होता है। ठीक है। इस बिजनेस में, इस काम में कोई भी रिस्क नहीं है। जब जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी रिस्क नहीं है। हर जगह दुनिया के हर काम में आपको हमेशा रिस्क दिखाई देता है। एक अगर 50,000 रुपए की एक पान की दुकान भी कोई खोलता है, उसमें भी 50,000 रुपए लगते हैं, उसमें भी रिस्क है, चलेगा कि नहीं चलेगा। एक चाय की दुकान खोलता है एक आदमी, उसमें भी रिस्क है। सब्जी सुबह खरीद के लाता है मंडी से, उसको बेचना है, उसमें भी उसको रिस्क है। लेकिन इस काम में कोई भी रिस्क नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है और रिस्क के साथ शुरू होता है। रिस्क इसमें होता ही नहीं है, कोई रिस्क इसमें नहीं होता है। इसलिए हम सब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग को जरूर करना चाहिए। बट काम करने का तरीका, मैंने जैसे पहले बताया आपको, काम करने का तरीका बिल्कुल बदल डालिए। जो लोग उस ढर्रे से काम कर रहे हैं, काम करने के तरीके को बदल डालिए आप। पार्ट टाइम के रूप में भी आप इस काम को कर सकते हैं। अपनी स्टार्टिंग जो है आप पार्ट टाइम के रूप में शुरू करिए। हम ये नहीं बोलते आपसे कि फुल टाइम आप आइए इसमें, है ना। लेकिन अगर आप निकलते हैं कुछ प्रोडक्ट को लेके और आप उनको सेल करने के लिए निकलते हैं, या कुछ सेल करते हैं, या अपने लोगों से जो भी आपके नियर डियर है उनके पास जाते हैं, तो ये पार्ट टाइम ही है। आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, करते रहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, घर की गृहस्थी का काम कर रहे हैं, करते रहिए, है ना। लेडीज हैं, हाउस वाइफ हैं, सबसे अधिक काम लेडीज करती हैं घर में। उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। आदमी तो जाता है 8 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी करके घर आ जाता है। लेकिन लेडीज देखो, आप रात दिन लगी रहती हो। जो भी टाइम आपका निकलता है उसमें आप पार्ट टाइम के रूप में इस काम को शुरू करिए। ठीक है। इसमें कोई बॉस नहीं है। नौकरी में बॉस होता है, हर जगह पर बॉस होता है, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई टोकने वाला होता है। यहाँ पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, बल्कि और ना आपको कोई रोकने वाला है। बस एक ही चीज समझिएगा कि आपको इसमें पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में लगना है, क्योंकि आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, आपके परिवार में खुशियां आएंगी। इस हिसाब से इस काम को आप शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। ये काम आप अपने घर से कर सकते हैं। तो लेडीज, महिलाएं इस काम को बहुत आसानी से अपने घर से ही आप सब लोग कर सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ। आप अपने घर में कुछ प्रोडक्ट को रखिए, कुछ प्रोडक्ट रखिए, कुछ घरेलू की चीजें रखिए। चाय हमारी, चाय पत्ती भी हमारी है, की है, पेस्ट है, सारे क्रीम्स वगैरह अपने घर में रखा। जो जो भी फ्रेंड्स हैं, आपकी सहेलियां हैं, आप अपने घर पे बुलाइए। कोई आज बहन आपको चाय पिलाते हैं, उनको बुलाइए, आपने घर में बुला के चाय पिलाइए, बोलिए मैं ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रही हूँ। वहां ये मत बोलिए कि स्टार्टिंग में, शुरू में किसी को ही नहीं बुलाया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम से लोग चुके हैं। आप बोलिए प्रोडक्ट को मैं सेल कर रही हूँ, इसमें मुझे बच जाता है, आप भी करना इसको। ऐसे बोलो, कोई ऐसे तो बेचेगा नहीं भाई, है ना। तो उनको जो भी है, लो इसमें हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, 20% का जो होगा, उस डिस्काउंट के साथ में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आप घर में बुलाइए और धीरे धीरे अपने यूजर बनाइए। सबसे पहले आपने यूजर बनाने हैं। राकेश जी, मैं क्या चाहूंगा,
अगर एक व्यक्ति 100 यूजर पे काम करता है, 100 यूजर बनाने की सोचता है, या 100 लोगों को प्रोडक्ट देने की सोचता है, आप भी मानेंगे कि 8-10 लोग उसमें से काम से निकलेंगे हमारे, है ना। तो 8-10 लोग नेटवर्कर आएंगे ना, वो परमानेंट काम करने वाले होंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और वो 8-10 लोगों ने भी अगर 100-100 यूजर पे काम किया, तो 100 लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाया, तो 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे यूजर भी बनते जा रहे हैं, और साथ साथ हमारे नेटवर्कर भी बनते जा रहे हैं। जब हम नेटवर्किंग के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग तो हमें इग्नोर कर देते हैं, हमारे प्लान को पूरा सुनते नहीं है, है ना। और सुनते नहीं है तो भाई समझेंगे नहीं, तो वो फिर हमारे नेटवर्क को कैसे करेंगे, है ना। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि पहले जो जमाना था, पहले का जो समय था, वो बदल चुका है। आज आप यूजर के रूप में काम करेंगे, इस काम को आप वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से भी इस काम को किया जा सकता है। ओके। अगला जो पॉइंट आता है, इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस को करने का कारण यह है, इसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखना, आपको कोई कर्मचारी नहीं रखना है, ये काम आपको अकेले करना है। अकेले करने का मतलब, आप शुरू तो करिए, फिर धीरे धीरे आपके लेफ्ट में, और राकेश जी आपकी आवाज आ रही पीछे से, इसको बंद करें। तो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी आपको अपना कर्मचारी रखने की आवश्यकता इस बिजनेस में नहीं है। इसमें मिनिमल लीगल लाइबिलिटीज हैं। कोई भी ऐसा कानूनी या कोई भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी, जैसे आप पान की दुकान भी खोलते हो ना, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है ना। और आपके पास में जो इंस्पेक्टर अगर वगैरह होते हैं, वो लोग भी आते हैं, नगर निगम वाले हैं, नगर पालिका वाले हैं, वो भी परेशान करते हैं, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपने एक आधार कार्ड दिया, अपना पैन कार्ड दिया, बैंक की डिटेल दे दी आपने, बस ये फॉर्मेलिटी आपको होती है। इसके अलावा ये सब कारण हैं जो कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। इसमें फिर से दोबारा से देखिए, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपका कुछ लगना नहीं है। जो साबुन के लिए तो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना कहीं पर, बाजार से जाते हो साबुन लेके आते हो, तो उस साबुन को नहीं लेके हमारे वाले साबुन को लेके यूज करो, ऐसे बोलो आप लोगों से। ठीक है। अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं की, आपने किसकी बात करी, कि आप कुछ बेच रहे हो, आप कुछ लोगों को बेच रहे हो, उससे आपको कुछ कमीशन आता है, ऐसे करके आपने बात की। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोग बिदकने लगते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए, आप 100 यूजर पे काम करिए। कितने यूजर पर? 100 यूजर पे काम करिए, देखिए आपका नेटवर्क भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। 100 यूजर का मतलब है, पास पड़ोस, इधर उधर, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आपकी जान पहचान के लोग हैं, 100 लोगों को आप दे सकते हैं प्रोडक्ट। कोई छोटा ले लेगा, कोई बड़ा ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा। इस तरह से आप उनको प्रोडक्ट दीजिए, है ना। तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, कोई रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम कर सकते हो, कोई बॉस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही ये काम हो सकता है, कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, लीगल लाइबिलिटीज भी इसमें मिनिमम है। ओके। आप समझते हैं, ये कारण है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। क्या रिस्क है इसमें, कौन सा खतरा है, कौन सा क्या हो जाएगा इसमें। अगर हमारा हमारा काम नहीं भी चला तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। चल गया तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं इसी के, हमें क्यों करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, धीरे धीरे आपको बात करना आएगा। हमने हमने भी जब डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था, हमें भी बोलना नहीं आता था, बात नहीं करना आता था, घबराते थे, पहनने का तरीका नहीं था, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ में कैसे कैसे अच्छे रिश्ते बनाते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन धीरे धीरे आके यहाँ पर हमें बोलना आ गया, बातचीत करना आ गया, लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ में कैसे रिलेशन को डेवलप करते हैं, ये सब चीजें, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व था, वो उसका विकास हुआ है यहाँ पर आके। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब आप भी काम करना शुरू करेंगे, आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ये बहुत शॉर्ट में आपसे बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है। फैमिली की सिक्योरिटी होती है, जैसे किसी बंदे का हमारे यहाँ पर 5 लेवल हो जाता है, अगर वो बंदा इस संसार से चला जाता है, तो उसके घर में 1 लाख रुपए की जो है 1 लाख रुपए हमारी कंपनी देती है। कोई 6 लेवल पे अगर चला जाता है, 5 लेवल के बाद में 6 लेवल पर, तो उसके परिवार में 2 लाख रुपए कंपनी देती है। अगला कोई 7 लेवल पे जाता है तो 3 लाख रुपए देती है। इसी तरह से ये बढ़ते हुए 11 लेवल तक हमारी कंपनी एक एक व्यक्ति का ध्यान रखती है। 5 लेवल से
11 लेवल तक। आप समझ पा रहे हैं? 5 लेवल आपको पहले करना पड़ेगा, तब हमारी फैमिली सेफ हो जाती है। 11 लेवल वाले को 22 लाख रुपए देते हैं, और बिजनेस जो होता है उसके नॉमिनी के नाम से वो ट्रांसफर हो जाता है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड के नाम से, कोई कुंवारा है तो उनके माँ बाप के नाम से, है ना। इस तरह से वो बिजनेस उनके नाम से। यानी कि एक आदमी जब काम शुरू करता है, भाई जिंदगी का किसी के भरोसा थोड़े है, किसी कोई लिख जानता थोड़े है, कोई लिख के थोड़े आया हुआ है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। और जगह पर साथियों कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। अभी हमारे गणपत मीना जी थे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं तो गणपत मीना का नाम आपको बता रहा हूं क्योंकि आप उनको जानते हैं, आप में से कई लोग, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पिछले दिनों करीब 6-7 लोगों की डेथ हुई है। एक 6 लेवल पे थे, एक 9 लेवल पे थे, एक 7 लेवल पे 2 लोग थे, उनकी डेथ हुई है। अब उनका बिजनेस किसके नाम से ट्रांसफर हो गया? उनकी जो भी नॉमिनी थे उनके, किसी की पत्नी होगी, किसी का पति होगा, जो भी होगा। और तो साथ साथ उनको उसी के लेवल के हिसाब से भी पैसे उनको पहुंचे हैं। 5 लेवल वाले को 1 लाख चाहते हैं, जैसे मैंने बताया। ऐसे जो डायमंड होते हैं उनको भी उसी हिसाब से, और जो ब्लू डायमंड होते हैं उनको 22 लाख रुपए उनके परिवार में जाता है। गणपत मीना को 22 लाख रुपए उनके परिवार में, उनके मम्मी पापा को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को मिले थे। और साथ साथ जो है 2 बच्चों की 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की भी जो ट्यूशन फी होती है उसको हमारी कंपनी देती है, लगातार देती है उसको 12वीं क्लास तक के लिए। तो एक आदमी सेफ हो जाता है अगर वो अपने, देखो, और कहीं पे नौकरी कर रहा है, कोई अपने काम धंधे को कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है उसके साथ में? उसकी पत्नी बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन रुक जाती है। कोई कंपनी ऐसा करती है क्या? अगर मान लेते हैं वो दुकान करता था, उसकी डेथ हो गई, तो उसको क्या मिलता है? कोई आके उसको क्या पैसे देता है? कोई मदद करता है? यहाँ पर उसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उसका अपलाइन भी मदद करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों। अब ये तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन करना है, इसको व्याख्या करना है, इसकी बहुत लंबा समय चाहिए हमें। मैं तो बहुत शॉर्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक फैमिली की सेफ्टी है, एक फैमिली की सिक्योरिटी भी यहाँ पर होती है। इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दूसरा फैमिली सेफ हो जाती है, इसलिए करना चाहिए। फॉरेन टूर मिलते हैं आपको बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे फॉरेन टूर मिलते हैं। 6 लेवल होता है तो आपको थाईलैंड मिलता है, 8 लेवल होता है तो आपको फैमिली का टूर मिलता है। आप और आपके 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, यानी कि 4 लोगों का। इसके बाद 9वां लेवल होता है तो मलेशिया घूमने के लिए जाते हैं। 10वां लेवल होता है तो उस पर भी टूर है, 11वें लेवल पे भी टूर है, 12वें लेवल पे भी टूर है। अभी मैं हूँ अप्रैल के महीने में, अ, अप्रैल में हम लोग यूरोप की यात्रा पे जा रहे हैं, जिसमें 5 देश हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है। ये 5 देशों पे हम जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से? हमें भी वही टूर कंपनी का मिला हुआ है। हम अपने पैसे खर्च करके नहीं जा रहे हैं, कंपनी दे रही है हमको। आपके अपलाइन है राकेश जी। हम्म। राकेश जी गए थे दुबई अपनी फैमिली सहित, 2 बच्चों को लेके गए थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दुबई घूम के आए। तो इसी तरह से फॉरेन टूर, अदरवाइज हम कब जा सकते हैं, कभी घूमने जा सकते हैं क्या? हम जैसे परिवारों से जो लोग आते हैं, हम जैसे परिवेश से जो लोग आते हैं, परिवार, वो तो घूमना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। वो इंडिया में ही इधर उधर नहीं घूम पाते बेचारे। दिल्ली में जो रहते हैं वो दिल्ली के शहर को नहीं देख पाते हैं, पैसे के अभाव के कारण, दिक्कतों के कारण। लेकिन एक व्यक्ति को विदेश घूमने का मौका मिलता है, ये भी यहाँ पर आके मिलता है। इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग को जरूर करना चाहिए। ओके। सोशल सर्विस है। जब आप पैसे वाले बन जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं, है ना। और जब आप अपना नेटवर्क बनाते हैं तो अपने साथ साथ आप कई परिवारों में भी खुशहाली लाने का काम करते हैं। कई लोगों को, जो ट्रैक से हटे हुए लोग होते हैं, जो मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जिनको बिलीव नहीं होता है, आप उनके घर पे जाते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं, बिठाते हैं, समझाते हैं, और एक एक इंसान को जागृत करने का काम करते हैं, उनके जीवन में खुशियां आ पाए इसलिए आप काम करते हैं। हालांकि वो पैसा आपको भी आता है, आप अपने लिए भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पर दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सोशल सर्विस भी आपकी होती है। इसके अलावा और मैं क्या कहूँ आपसे, फैमिली का डेवलपमेंट होता है, फैमिली का विकास होता है। देखो, आज ये समय ऐसा चल रहा है, बिना पैसे के संसार में कुछ नहीं होता है। बिना पैसे के संसार में आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, बिना पैसे के, है ना। तो आपकी फैमिली का विकास होता है, आपके पास पैसा आता है, आप एक अच्छी कार ले सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, जो आज के जीवन में चल रहा है। मैं कोई आपको ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ
ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई लालच वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें हैं, जब मन तो आपका भी करता है ना, अच्छे घर में रहें, आपके पास पैसा हो, आपके पास भाई लोगों की कार देखते हैं तो आपके मन में भी ये बात आती है कि भाई मेरे पास भी कार होती, काश मैं भी कार में जाता, मेरा अच्छा सा घर होता। ये हर किसी का मन करता है, ये मानव का नेचर है, ये मनुष्य की प्रकृति है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को साथियों जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को जब करना चाहिए बोलते हैं तो करें कैसे, इसको करने का तरीका क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें 4 पॉइंट पे हमें काम करना होता है। पहला है लिस्ट, दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है प्लान शो, चौथा है फॉलो अप करना। ये 4 पॉइंट मुख्य हैं। इसको बोलते हैं 4 पिलर। क्या बोलते हैं? 4 पिलर, 4 खंबे। नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर्स हैं ये। चले एक एक को समझते हैं थोड़ा सा। लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का सीधा सा फंडा है कि आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। मैंने अभी बताया ना आपको किससे मिलना है। अब एक बंदा है जिसको आपने अपनी लिस्ट में रखना है। आपने ऐसे ही क्या करना है, मैंने अभी बोला था आपसे कि आपको 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट तक को 100 घरों में जरूर प्रोडक्ट पहुंचाना है। 100 परिवारों में आपने अपने प्रोडक्ट को जरूर पहुंचाना है। आपको वहीं से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अब वो 100 लोग होंगे कौन, उसकी एक लिस्ट बनाइए। वो 100 लोग कौन होंगे, उसकी एक लिस्ट बनाइए। तो वो लिस्ट 3 प्रकार की लिस्ट होती है, जिसमें एक हॉट लिस्ट बोलते हैं। हॉट लिस्ट माने आपके जो क्लोज लोग हैं, जिनसे एक अच्छा रिश्ता है आपका, जैसे आपके रिश्तेदार हो गए, आपके खास दोस्त हो गए, जिनके साथ आपने पढ़ाई की है, बचपन से साथ रहे हैं, अच्छी दोस्ती है, उसको हॉट लिस्ट बोलते हैं। जिनसे थोड़ी सी कम दोस्ती है, उतना क्लोज नहीं है, उसको वार्म लिस्ट बोलते हैं, है ना। और जिनसे अभी जान पहचान नहीं है, आज का जो धंधा है ना, आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आज जो है जरूरी नहीं है कि आप हॉट लिस्ट में ही काम करोगे कि तभी सफल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अ, अभी एक सज्जन थे, मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं इस काम को जब शुरू कर रहा था तो कोई जान नहीं थी, पहचान नहीं थी। एक दुकानदार से जान पहचान हुई। दुकानदार ने, उनको कोई दिक्कत थी तो मैंने एक सामान लेता था उनके यहाँ से, उन दुकान से सामान लेता था, वो बोल रहे थे। और वो सामान लेते लेते, जैसे अब होता है ना, घर का सामान लेते हैं दुकानदार से, उसने बोला अरे क्या बताएं भाई साहब, दिन भर बैठे रहते हैं, अब यहाँ जो है ना मेरा शुगर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। तो उस व्यक्ति ने उसी व्यक्ति को पकड़ा और उसी के माध्यम से, जिससे बहुत जान पहचान नहीं थी, उसी के माध्यम से आपको मैं बताऊं अभी कितनी सेल है उस बंदे की। एक व्यक्ति को पकड़ के, आज वो तो काम नहीं करता, उसने तो प्रोडक्ट लिए और उसके बाद वो यूज करके ठीक हो गया और वो उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने सैकड़ों लोगों को नहीं, आज हजारों लोग उसको दिलवा दिए। एक व्यक्ति ने पता नहीं कितने लोग दिलवा दिए, 2 को दिलवाया, फिर उसने 2 ने 4 को दिलवाया, 4 ने 8 को दिलवाया, इस तरह से प्रोडक्ट बिकने शुरू हुए। और प्रोडक्ट बिकते बिकते बहुत बड़ा काम उनका आज चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लिस्ट में आपको ये ध्यान रखना है, ये स्केल नीचे दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 लेवल के आदमी जो होते हैं वो थोड़ा सा फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। और ये 1 2 3 कैडर के जो लिस्ट होगी आपकी, इनमें आप यूजर जरूर बना सकते हैं। यूजर बनाइए और इनको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बताएंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये 12 14 घंटे का काम करते हैं, ये आपको टाइम नहीं देंगे। अब जब टाइम नहीं देंगे, हाँ यूजर के रूप में काम कर सकते हैं। यूजर ये अपने बना सकते हैं, ये भी 100 यूजर को प्रोडक्ट दे सकते हैं, अगर इनका सही तरीके से आपने इनको टाइम मैनेजमेंट करना बता दिया तो। आपके लिए जो यहाँ पर बहुत काम के लोग होंगे वो होंगे 4 5 6 7 कैडर के लोग। अब आप बोलेंगे 4 5 6 7 होते कौन है? ये थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़े से समझदार, पैसा कमाने की बड़ी इच्छा है इनके अंदर, है ना। और ये बड़े जुझारू भी होते हैं, और ये जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं, इनके पास थोड़ा समय भी होता है। और एक वो लोग होते हैं जो कि बहुत हाई क्लास हैं, हाई क्लास सोसाइटी
सोसाइटी के हैं वो हैं पैसे वाले ढेर सारे, वो हैं 8 9 10 वाले। इनको बीमारियां बहुत होती हैं। इनको प्रोडक्ट का यूजर आप बना सकते हो। प्रोडक्ट आपके खूब यूज करेंगे। ये 100 200 एचपी के भी प्रोडक्ट आपसे ले लेंगे। इनके परिवार में हर व्यक्ति को प्रोडक्ट की जरूरत है। ये खाली प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे। ये 3 प्रकार के लोग आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एक कैडर, 4 5 6 7 दूसरा कैडर, 8 9 10 तीसरे प्रकार का कैडर। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये आदमी यार बहुत पैसे वाला है। ये नेटवर्किंग तो करेगा नहीं बट हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकता है ना। और 1 2 3 वाला, आप देखिए ये शुरू वाले को 1 2 3 और लास्ट वाला 8 9 10, वो पैसे वाला है तो ये बिल्कुल गरीब है बेचारा। अब बीमारियां तो इसको भी होती हैं। साबुन तो ये भी यूज करता है, वॉशिंग पाउडर ये भी यूज करता है। करता नहीं करता, कपड़े धोता होगा ये भी है। 8 9 10 वाला आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, कपड़े धोने वाला नहीं लेगा, वो साबुन ले लेगा आपका, है ना। इसने बहुत जगह इलाज करा रखी, बहुत पैसे वाला 8 9 10 वाला, तो इसको क्या जरूरत है। ये बोलेगा कि हाँ यार बहुत जगह इलाज करा लिया, चलो तुम्हारा वाला भी देख लेता हूँ, पैसे की कमी तो है नहीं, दे देगा आपको 10 20 हजार रुपये, आराम से प्रोडक्ट ले लेगा आपसे। 1 2 3 वाला बोलेगा अरे भाई साहब कहाँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन कई जगह इलाज करा लिया, मान लेते हैं इसके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा। बोलेगा ठीक है चलो भैया आपका भी ले लेता हूँ यार, गायनो डॉग बोल रहे हो, थंडर ब्लास्ट बोल रहे हो, इसको ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, ये पत्नी को दिलवा देता हूँ। ऐसे बोल सकता है ये व्यक्ति। तो 1 2 3 वाले और 8 9 10 वाले आपके बहुत यूजर बन सकते हैं। घबराना नहीं किसी से भी, इनको यूजर बनाओ आप। और 4 5 6 7 वाले ये आपके डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं, ये काम करने वाले बन सकते हैं, ये आपकी तरह के बन सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1 2 3 वाले नहीं बनेंगे, वो भी बन सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं ना, बेचारों के पास 12 14 घंटे काम करते हैं। अगर वो नौकरी ना जाए उधर, तो पता चल रहा है कि उसको नौकरी से निकाल दिया। और नौकरी नहीं जा रहा है तो घर कैसे चलेगा भाई, खाने को भी नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे फिर। इसलिए 1 2 3 वाले के साथ में ये दिक्कत होती है, लेकिन ये यूज कर सकता है प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट को बनाइएगा। और लिस्ट को बनाने के बाद ध्यान रखिए सोशली वो ठीक ठाक हो, एजुकेशनली ठीक हो, फाइनेंशियली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, इस तरह का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। तो पहला काम क्या किया आपने, पहला वाला पिलर क्या है, पहला वाला पिलर है लिस्ट बनानी है। समझना है इस आदमी को। मान लेते हैं मैं रमेश के पास जा रहा हूं। अब यहाँ पे मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा, अगले वाले पार्ट में बता दूंगा। लिस्ट के बाद अगला क्या है, इनविटेशन। इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब इनविटेशन कैसे करें, किसी को भी निमंत्रण कैसे दें। अभी तक क्या होता था, आज तक जो निमंत्रण हम देते थे, तो उसमें हम लोग कहते थे आ जाओ भाई तुम्हारा करियर बनेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में हम काम कर रहे हैं। अब ये आपने ये सब चीज नहीं बोलनी है। अब इनविटेशन का तरीका आपको बदलना है। क्या बदलोगे, इनविटेशन में आपने क्या करना है कि एक व्यक्ति को, उसको ये नहीं बोलना है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो। ध्यान रखिए, AWPL में काम कर रहे हो ये मत बताओ आप, हालांकि प्रोफाइल वाइज। अब एक बंदे ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग पहले किया था, उसको किसी ने उल्लू बनाया था, किसी ने ठग दिया था उसको, उसके साथ झूठ बोला गया। और आज आप उसके पास जाते हो और बोलते हो भाई साहब मैं बहुत बढ़िया वाला प्लान लेके आया हूं, मैं आपको बताता हूं AWPL का प्लान। वो बोलेगा अरे छोड़ यार फालतू की बातें करता है। अब आप प्लान देने की कोशिश करोगे तो वो बंदा कभी प्लान नहीं सुनेगा आपका। तो आपको समझना है कि इसने कल पहले किया नहीं किया। उसको ये बोलो कि भैया मैं ना ये प्रोडक्ट मेरे पास में है। कुछ लोग तो ऐसे बोल देंगे आपसे, अरे भाई साहब क्या बताएं यार बहुत दिन हो गए पेट में दर्द हो रही है। तो आप उसको कैसे बोलो जानते हो, कुछ लोगों को आपको ऐसे भी बोलना है, अरे भाई साहब पेट में दर्द हो रही है, अरे ऐसी ही तो मरोड़ उनके भी हो रही थी। किनकी, वो जो वर्मा जी थे ना उनकी भी ऐसी मरोड़ हो रही थी। तो मैंने ना उनके लिए कुछ कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां मंगवा दी। बोले कैसी दवाइयां थी यार मुझे भी दिलवा दो। अरे बोले उनके वर्मा जी के ना पेट में बड़ा, लीवर में बड़ा दर्द था, और डॉक्टर ने उनसे कह दिया था भैया ये जो है अब खान पान में परहेज करो, ये करो वो करो। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि भाई आयुर्वेदिक कुछ हमारे जान पहचान के हैं, वहां से मैं आपको प्रोडक्ट दिलवा देता हूँ, मंगवा देता हूँ, दिलवा देता हूँ, जैसे भी आप बोलोगे। और आप ऐसा करो कि खान पान पे तो परहेज करना, मैं आपको मंगवा देता हूँ।
मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मैं सहारनपुर था, कुछ दिन पहले की बात है। लगभग राकेश जी से जब मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था ना थोड़ा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है उस दौरान। तो वहां से फिर मैं बाद में सहारनपुर गया था। तो वहां पर मेरे कोई रिलेशन में थे। तो मैं उनके घर पे बैठा हुआ था सहारनपुर में ही। तो वहां पर एक बंदा उनके घर पे आया हुआ, तो उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो उनके घर में मैं भी वो रिलेशन में इसीलिए गया था, उनके यहाँ डेथ हो गई थी। तो वहां पर जाके एक बंदा आया हुआ है, बैठा हुआ है उनके सोफे में। तो जो हमारे रिलेटिव थे, वो लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे लिए ना वो आप कुछ मंगाने वाले थे। अब देखो लोगों नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण से बता रहा हूँ, जो मैंने देखा अपनी कानों से सुना और मैं देख रहा हूँ उसको। उसका तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तो वो क्या बोलता है, बोलता है हाँ ठीक है, ऐसा करो। भाभी बोला उनसे उनसे बोला भाभी ऐसा करो आप, कितने चाहिएगा आपको। बोला ना भैया बहुत मैं मोटी होती जा रही हूँ और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे बोला मैं मंगवा दे रहा हूँ दिल्ली से, वो कोलेस्ट्रॉल वाला ना आपके लिए मंगवा देता हूँ। कोई पता नहीं कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का था वो बंदा। बोला कितने मंगवा दूं। बोले इनको भी तो ऐसे ही हो रहा है, अपने हस्बैंड के बारे में बोली, इनको भी ऐसे ही हो रहा है, हम दोनों मोटे हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम करना है हमने। कैसे होगा ये। मुझसे भी बोला उन्होंने कि इनके पास ना कोलेस्ट्रॉल की बहुत अच्छी दवाई है। मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, सुन रहा था उनकी बातें। उन्होंने बोला मेरे लिए ना एक पेटी मंगवा दो। अब देखो पैसे वाले लोग कैसे करते हैं। उन्होंने बोला कितने दिन में लगेंगे। बोले आ जाएगा 2-3 दिन में, मैं मंगवा दूं। आप भी, आपके जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। ये तरीके हैं काम करने के, ये स्किल्डनेस है, ये सीखनी पड़ेगी आपको। उन्होंने क्या किया, एक पेटी मंगवा दी। और जानते हो एक डब्बा कितने का था वो। मेरे हिसाब से उसमें 4 डब्बे होंगे तो 8-10 हज़ार रुपए के थे वो। 4 डब्बे थे उस पेटी में। मैंने कहा, पूछा मैंने कितनी है वो पेटी में डब्बे। तो वो बोली कि इसमें 4 डब्बे आएंगे और 4 डब्बे मंगवा दो। बोले फिर अगले अगले महीने फिर मंगवा देना 4 डब्बे और। आप समझ रहे हो। तो उसने वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा, आप समझ रहे हैं कि मैं मंगवा दूंगा, देख लेता हूं मैं, ऐसे करके ये ट्रिक। अब उन्होंने क्या, धीरे धीरे वो क्या करेगा जानते हो, ये ठीक होने लगेंगे, या जैसे भी होगा, अगर ये ठीक होते हैं तो अपने आप ही वो बोलेगा कि देखो कितने अच्छे प्रोडक्ट थे, आप अपने कुछ लोगों को दिलवा दो ना, आपको भी कुछ कमीशन आ जाएगा, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में उनको लेके आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप जाते हो किसी को, आ जाओ मैं तो करोड़पति बनाऊंगा तुमको। बोलेगा करोड़पति, अपनी तो हालत खराब दिख रही है तुम्हारी और तुम मुझे करोड़पति बनाने चले हो। समझ रहे हो आप। तो प्रोडक्ट से एंट्री करो, प्रोडक्ट में दम है हमारे, हमारे प्रोडक्ट से शुरुआत करो आप। प्रोडक्ट की एंट्री करवाओ घर में। वो घर जो है ना, आपके नेटवर्क में कब आएगा, जब वो प्रोडक्ट अपना असर दिखाएगा। समझ रहे हैं? हाँ। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो ये इनविटेशन का तरीका है उसको। इनविटेशन कैसे करना है, इस तरह से इनवाइट करो और इनवाइट करके उनके घर में प्रोडक्ट पहुंचाओ आप। समझ रहे हैं। तो यही है, प्लान दिखाना भी यही है, इनविटेशन करना भी यही है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ये तरीका अगर बदल सकते हैं, तो अब बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा काम है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि अब काम करने का तरीका बदल चुका है, अब प्रोडक्ट ही सब कुछ है। अब प्लान का उतना महत्व नहीं है राकेश जी, अब जो है प्रोडक्ट का महत्व हो गया है। और जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, आप काम कर ले जाओगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करिए। और जब प्रोडक्ट पे फोकस हो जाए, प्रोडक्ट वो यूज करने लगे, इस तरह से बैठा के फिर आप प्लान शो करिए। मैं प्लान शो करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले प्रोडक्ट की उस घर में शुरुआत करवाओ। प्रोडक्ट की एंट्री उस घर में करवाओ। जब प्रोडक्ट वहां पर संतुष्टि देगा, वो बंदा अपने आप ही बोलेगा और मेरे लिए प्रोडक्ट मंगवा दो। फिर वो दोबारा प्रोडक्ट मंगवाएगा। तो उसके साथ साथ कुछ और भी उनको दीजिए। जैसे अभी उसने लीवो डॉग ले लिया आपसे, ठीक है, लीवर में गड़बड़ी थी तो लीवो डॉग ले लिया। अगले बार आपने उनसे बोल दिया कि भाई साहब लीवो डॉग के साथ साथ ना इसी कंपनी का आप देखिए तो सही साबुन कितना बढ़िया है। इसी तरह से आप देखेंगे, जब उन्होंने साबुन यूज किया, 1-2 बार साबुन यूज कराया, तो भाई साहब कुछ और भी यूज
फिर अब नेक्स्ट चीज बताइए, उस घर के हिसाब से बताइए। समझ रहे हैं? जब आप इस तरह से बताना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यूजर की संख्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। आप अपने जिस दिन 100 यूजर पे पहुंच गए, 100 लोग यूज करने वाले आ गए, आप देखेंगे कुछ नेटवर्कर आ गए, बाकी के जो यूजर है ना, ये आपकी पेंशन होती जा रही है। आपके प्रोडक्ट को, आप जब पेस्ट यूज करते हैं, आप में से जो लोगों ने भी पेस्ट को यूज किया है, आप मुझे बताइए कि आप पेस्ट छोड़ा आपने? आपके अगर 100 यूजर पेस्ट यूज करने शुरू हो गए तो 100 एसपी तो आपका ये आ गया एक प्रोडक्ट से। चाय पत्ती यूज करने वाले आ गए, 4 डब्बे भी उन्होंने यूज किए तो एक एसपी वो भी हो गया। अभी हल्दी मिर्च धनिया सब कुछ आ गया है, अभी और भी मसाले आने वाले हैं आपके किचन में, वो सारी चीजें आ रही हैं। आ रही है नहीं आ रही? राइस ब्रेन ऑयल के बारे में अगर आप ठीक से समझा पाए, आप देखिए एक एसपी का तो राइस ब्रेन ऑयल भी आ गया, आप 2 लीटर वाला। इस तरह से ये आपकी यूजर अगर हो गए, शुरू में किसी को भी फ्रेंचाइजी पे लेके मत जाइए। शुरू में तो उसको खुद ले जाके आप प्रोडक्ट दीजिए, उससे पैसे लीजिए। उसको ये लगेगा यार आप तो सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हो, एमआरपी इसमें कुछ लिखा हुआ है, बाजार में एमआरपी पे ही दुकानदार प्रोडक्ट देते हैं आपको, देते नहीं देते हैं? और आप सस्ते में दे रहे हो तो आपकी विश्वसनीयता धीरे 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 बननी शुरू हो गई। जब आपकी विश्वसनीयता बननी शुरू हो जाएगी साथियों, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके नेटवर्क में जिस दिन 100 लोग आ गए नेटवर्किंग करने वाले, कितने लोग आ गए? 100 लोग आ गए। और 100 लोगों ने अपने 100 लोगों को यूजर बना दिया, खाली यूजर बनाया है। आप समझिए कि छोटे छोटे प्रोडक्ट तो लोग लेंगे ही लेंगे, साबुन तेल ये वो सो तो लेंगे ही लेंगे। क्या उनके घर में लीवर वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उस घर में गायनोडॉग की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उस घर में थंडर ब्लास्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है ना? तो बड़े प्रोडक्ट भी आने लगेंगे। थंडर ब्लास्ट ले लिया तो 13 एसपी आ गया आपको। और ऐसे ही जब यूजर बनने शुरू हो जाएंगे, यूजर बनने शुरू हो जाएंगे, यूजर ही आपको क्या देंगे? नेटवर्कर देंगे। यूजर ही आपको परमानेंट पेंशन देना शुरू कर देंगे। और ये पेंशन आपकी हजारों में नहीं होगी, ये लाखों तक पहुंचेगी आपका नेटवर्क में जब यूजर पे काम होगा तो। और हमारे जो भी प्रोडक्ट अब बन रहे हैं, कंपनी की जो प्लानिंग है, वो सारी की सारी प्लानिंग है कि भाई हम यूजर पे फोकस करें, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट में दम होता है, वो यूजर पे भी काम कर लेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप करके तो देखो, जो अभी प्लान 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 कर रहे हो ना आप देखोगे कि आपको प्लान में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन होने शुरू हो जाएंगे। अभी आप जाते हो तो वो सुनते नहीं है आपकी बात को, लेकिन प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, उनको विश्वास हो जाएगा तो आपकी बात को सुनेंगे, फिर प्रोडक्ट भी यूज करेंगे और साथ साथ आपके नेटवर्कर भी बन जाएंगे। ठीक है? दो दो चीज होगी फायदा। अब आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट दे देते हो, उसको सॉरी प्लान देते हो, वो पता चलता है आपका यूजर भी नहीं बनता, फिर बिदक जाता है। बोले यार नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। अब वो पहले जमाने की बात को लेके जाता है। अरे आज तो हमारी कंपनी इतने बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है। अच्छा बताओ, आप प्रोडक्ट अच्छे हैं नहीं है? प्रोडक्ट से आपको संतुष्टि है कि नहीं है? आपके लोगों को संतुष्टि होती है कि नहीं होती है? रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो जिस चीज से फायदा होने वाला उस चीज को पहले एंट्री करो ना, प्रोडक्ट को पहले एंट्री करो। उस घर में पहले प्रोडक्ट को डालो। बिजनेस प्लान को क्यों डाल रहे हो? पहले प्रोडक्ट को डालो। ठीक है? फिर प्लान दो, फिर प्लान शो करो, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है फिर प्लान शो आपने करना है। ओके? फॉलोअप तो आप जानते ही हो, जब प्लान दोगे किसी को भी फिर फॉलोअप करो। और जब फॉलोअप हो जाता है, फॉलोअप के बाद में आप उसके साथ में 1 डेढ़ घंटे के लिए बैठो। अब बंदा ज्वाइन हो गया ना, ज्वाइन होने के बाद में उसके साथ में 1 डेढ़ घंटा बैठो और उसके साथ में कौन सी मीटिंग करो? जिसको बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग, जिसको FIM बोलते हैं। पहली मीटिंग उसके साथ में करो, उसकी लिस्ट बनाओ और उसको भी यही तरीका बताओ जो मैं आपको बता रहा हूं। चलो भाई, कुछ लोगों को आप हम प्रोडक्ट यूज कराते हैं। क्या कराते हैं? कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाते हैं। और जब प्रोडक्ट को यूजर बनाओगे तो धीरे 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 जैसा आपका धंधा बढ़ रहा है, ऐसे एक एक आदमी पर फोकस करके जिस दिन आपके 100 लोगों का नेटवर्क हो गया और 100 लोगों ने यूजर बना दिए,
एक आदमी 100 यूजर बना देगा तो आप कहाँ पहुंचोगे? 1000 और 10,000, और 10,000 के बाद में लाख। लाख यूजर आपके 5वें स्टेप में ही आपके लाख यूजर हो जाते हैं। पहले वाले स्टेप में आपने कितने बनाए? मान लेते हैं आपने 100 बनाए। दूसरे वाले में उन 100 लोगों ने भी यूजर बनाया। कितना? 100 को यूजर बनाया, 10,000 हो गया। और अगले वाले में 1 लाख यूजर हो गए। और यूजर कभी बंद नहीं होंगे। कंपनी फ्रेंचाइजी पे बहुत फोकस कर रही है अभी। यूजर कभी बंद नहीं होंगे। क्यों? एक बार आप मुझे बताइए, जो कॉलगेट 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 आप टीवी में सुनते थे, कॉलगेट बंद कर दिया क्या लोगों ने? नहीं किया। कर रहे हैं। बाबा रामदेव इतना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए, प्रोडक्ट को बेचते 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 आज भी लोग, इतनी ज्यादा सेल है। 50,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया बाबा रामदेव का भी। ये क्या है? फिर भी टीवी ऐड आ रहा उनका। और टीवी ऐड को हमें जरूरत ही नहीं, हम तो खुद ही ऐड कर रहे हैं अपनी कंपनी का। समझ रहे हैं? तो आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने पे जब काम करेंगे साथियों, तो ये पहली मीटिंग करनी है। कोई भी बंदा आपके साथ में आता है, नेटवर्किंग शुरू करने की बात करता है, उसके साथ मीटिंग करिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM, या फर्स्ट मीटिंग, कुछ भी बोल लो आप। पहली मीटिंग उसके साथ में आपने करी। अब जब पहली मीटिंग करोगे, बस यही डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। यहीं से डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? डुप्लीकेट। आपके डुप्लीकेट बनने शुरू हो जाएंगे। आपने एक को ज्वाइन कराया, इसी तरह से पूरी तरह से प्रोसेस करी, फिर उसने भी वैसे ही किया, उसने भी वैसे ही किया, उसने भी वैसे ही किया। डुप्लीकेशन, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट पैदा होने शुरू हो गए। आप ही की तरह के लोग आपके नेटवर्क में आने शुरू हो जाएंगे। आप ही की तरह के विचार वाले, आप ही की तरह की सोच वाले, आप ही की तरह से काम करने वाले आपकी टीम में डुप्लीकेट होने शुरू हो जाते हैं। और जब डुप्लीकेट होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपका काम धंधा बढ़ने लगता है साथियों। ठीक है? ये कुछ नियम है, कार्डिनल रूल्स बोलते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तो हमेशा हमेशा उसके लिए आपको कुछ बुक्स, कुछ वीडियो, कुछ फंक्शंस, ये सब चीजों पर आपको जरूर जाना है, जरूर करना है। कुछ बुक्स आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है? तो मैं अभी स्लाइड को बंद कर रहा हूं, और आप सब लोगों के साथ में वैसे बात करते हैं। हम्म। तो बात समझ में आई? कुछ 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 मोटी मोटी बातें समझ में आई। आज डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। क्लियर हो गया? ये कैसे काम करता है, कैसे काम होने वाला है, इस पर हम एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं रामनगर में। इसको कैसे प्रोसेस होगी, कैसे काम करना है, काम करने का तरीका कैसे बदल गया, कैसे ये हो सकता है, इसके लिए हमने एक शर्त रखी है, जिसके भी 3 लेवल हो गए, 3 लेवल से नीचे वाले नहीं, 3 लेवल जिसके भी हो गए हैं, वो लोग वहां पर आके उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। वो 3 डे, 2 नाइट एंड 3 डे की वो मीटिंग है रामनगर में। वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे। उस मीटिंग को आप अटेंड करिए। काम करने का जो नया तरीका है, नया पैटर्न है, वो कैसे काम करेगा, कैसे आप बहुत आसानी से, अब नेटवर्क मार्केटिंग करना हर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए बहुत आसान सा हो गया है। काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। जी सर। होता क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी श्रम करते थे, लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती थी, लोग सफल नहीं हो पाते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होंगे जो प्रोडक्ट बेस पर फोकस करेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अगर आप लोग डिस्टर्ब ना करें तो मैं आप लोगों के विचार लेना चाहता था। अभी तक क्या करते थे आप? चलिए मैं एक एक करके बात कर लेता हूं फिर, है ना। अभी तक क्या करते थे? हरीश, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरीश कुमार, बताइए अभी तक किस तरह से काम कर रहे थे आप? थोड़ा सा बताइए हरीश आप।
सर वही है कि प्रोडक्ट भी देते थे जा करके, यूजर भी बनाए हैं कुछ, और 1-to-1 प्लान भी किए हैं, कुछ गेस्ट भी आते थे वेन्यू पे। उसी तरीके से चल रहा था। अब जो काम का तरीका है उसको बदल डालिए बिल्कुल। जी सर। ठीक है। जी जी। अभय से भी बात करेंगे। अभय जी, आप बताएं कैसे काम कर रहे थे, आप कैसे करेंगे? प्लान के माध्यम से काम कर रहे थे। अब चाय पे और डेंटोडॉक पे काम कर रहे हैं। हर प्रोडक्टों को शेयर कर रहे हैं। 1 या 2 आज भी 1-2 किलो चाय सेल करके आया हूँ। आज? हाँ आज। अच्छा, उसको परमानेंट यूजर बनाइए आप, हाँ है ना? सर, अब परमानेंट यूजर बनाएंगे अब। हाँ, आप क्या करना है, आप सभी लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे अपने 100 यूजर बनाने हैं। 100 लोगों जी तक मुझे अपने प्रोडक्ट को देना है। अब जैसे मान लेते हैं आज आपने, अभय जी आपने चाय दी उनको, ठीक है। जी। अब उनको 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपने फोन करना है। उनका फॉलोअप कैसे करना है ये बता रहा हूं मैं। उनको फोन किया कि भाई साहब मैं आपको चाय दे के गया था, कैसा उसका क्या है, अच्छी लग रही ना चाय, ऐसे करके बोलिएगा उनको, जैसे आप फॉलोअप में बात करते हैं, है ना? यस। या उनके घर पे पहुंच जाइए आप, बोलिए आप लोगों ने चाय ली थी, हमारे यहाँ और भी प्रोडक्ट आते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई चर्चा आपने पहले बार में नहीं करनी है, ठीक है? यस। आपने कर तो नहीं दी, कर दी? नहीं नहीं, अभी नहीं किया। नहीं किया है। अब यही तरीका है, देखिए, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग AWPL अभी कोई नाम नहीं लिया, इन्होंने प्रोडक्ट दे दिया। अब प्रोडक्ट से वो संतुष्ट होंगे तो इनसे चाय फिर मंगाएंगे। अरे मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने जिनको चाय दी है या जो भी प्रोडक्ट दिया उन्होंने दोबारा मुझसे मांगा है। मैं खुद करता हूँ इस काम को। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ वही काम को आप शुरू करिए। काम करने के तरीके को बदलिए। अब आप काम करने का समय के हिसाब से हर चीज को बदलना पड़ता है, ऐसे अब अपने काम करने के तरीके को बदलिए। इन्होंने चाय दी है, 2-4 दिन बाद उनका फोन आ जाएगा या ये फोन कर लेंगे। चाय के बारे में पूछा नहीं आपने, फोन पे बातचीत नॉर्मल वैसे बात करिए, घरेलू, कैसे हैं, क्या है, क्या है, वो खुद ही बोल देंगे, अरे हाँ आप तो चाय दे के गए थे, वो चाय तो अच्छी लग रही है, बोलेंगे आपसे वो, ठीक है। बोलेंगे ठीक है। फिर आप उनके घर पे पहुंच जाइए, उनके घर पे पहुंच के उनसे बातचीत करिए। देखो ना, एक एक ग्राहक को आपने बनाना है, यही ग्राहक आपको भविष्य में पेंशन देंगे, मैं बोल रहा हूं आपको। हाँ, आज मैं अपनी अब बात बता रहा हूं आपको, मेरी सेल का 50% जो है ना वो यूजर से आ रहा है। यस। 45 से 50%। अगर मेरी 100 सेल गई हैं तो लगभग 50 सेल उसमें से, समझ रहे हैं आप, यूजर पे जा यस। रही हैं। यस। यूजर का अलग से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, इतनी सेल जा रही हैं। और ये यूजर कभी कम होने वाले नहीं है। नेटवर्कर चाहे बैठ जाएंगे लेकिन यूजर खत्म नहीं होंगे। अगर आपने उसका टेस्ट उनको लगा दिया ना तो वो हमेशा के लिए ही हमारे उसी चीज को लेना शुरू। उनको ये दिख गया कि हमारी हल्दी बढ़िया है, प्योर है, इसमें कोई कलर ऐड किया हुआ नहीं है, इसमें कनकी या चावल की कनकी पीस देते हैं, वो पीसी हुई नहीं है, तो उनको लगेगा कि इस हल्दी को ही हमें यूज करना है। खाने के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर आपने उनको हमारा राइस ब्रेन ऑयल बढ़िया से समझा दिया, सरसों के तेल में या और तेलों में क्या अंतर है, राइस ब्रेन में क्या अंतर है, तो आप उसको बता देंगे, धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, तो वो हमेशा आपके तेल को ढूंढता हुआ फिरेगा, है ना? अभी यस। 5 लीटर पे भी आ गया होगा, देखा होगा आप सब लोगों ने, 5 लीटर में भी तेल आ गया, 2 लीटर में तो है ही है। इस तरह से अगर आपने 100 ग्राहक बनाए, 100 में से अगर 10 लोग भी आपके नेटवर्कर निकल गए, वो 10 भी तो अपने 100-100 बनाएंगे ग्राहक। वो कभी खत्म होने वाले नहीं। कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है फ्रेंचाइजी पे, धीरे 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 करके उनको फ्रेंचाइजी का एड्रेस बताइए, तुरंत मत बताइए एकदम से। जब आपको लगे कि ये ग्राहक हो ही यस। गया हमारा, तब उसको बताना है। फिर उसको नेटवर्क मार्केटिंग का अगर लगता है आपको प्लान देना है तो फिर प्लान दीजिए आप उसको। नहीं है, कोई मोटे लाला जी हैं, खूब पैसे वाले हैं, वो आपके नेटवर्किंग को नहीं करेंगे लेकिन वो आपके यूजर जरूर बन जाएंगे, ये मानते हैं आप? एक गरीब यस। आदमी है, बहुत पैसे वाला बनेंगे। नहीं है, वो आपका यूजर बन सकता है, लेकिन नेटवर्किंग करेगा नहीं करेगा कोई पता नहीं। तो आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ रखा है इस तरह से, तो उनको बचाइए, ठीक है। हाँ रिंकू, आप यस। बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, नमस्कार।
ओके, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना। और ऐसे ही अगर आपके नेटवर्क में आपके एसए और एसजीओ से हर बंदा ऐसा लग जाए तो रिंकू बाबू आप कहाँ होंगे? इसमें आपके नेटवर्कर भी निकलेंगे, आपके यूजर भी बन रहे हैं जो परमानेंट ग्राहक बनेंगे आपके भविष्य के हिसाब से। ठीक है ना? हाँ कमलेश जी आप बोले, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुरुजी नमस्कार। पहले जी ऐसा नहीं नमस्कार। करते थे, अब जो है गुरुजी मैंने काम को शुरू कर दिया है सर, यूजर बनाना शुरू कर दिया सर। हम्म, जी शुरू कर दिया ना? हाँ इस पे जी काम सर, कीजिए। शुरू कर दिया हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ और कौन बोलेंगे? सर अभी एक हाँ आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। जी सर, अभी एक लेटेस्ट उदाहरण है, बिल्कुल रियल सर। अभी हैं? 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है जी। कि अभी एक सज्जन के साथ बैठा हुआ था मैं, और वो ऐसे ही मेरी मतलब दोस्ती के नाते से बोले यार मेरे हम्म। पेट में बड़ा दिक्कत होती है। तो मैंने उठा के उनको कब्ज डॉग दे दिया, और कब्ज डॉग देने के बाद में आज मेरे को फोन आ रहा है। आज मुझे फोन आया उनका शाम को अभी 7 बजे, बोला सर। मतलब पेट में दर्द हो रहा है, कब डॉग दे दिया आपने भी? हाँ, नहीं कब्ज डॉग। अच्छा कब्ज डॉग, मैंने कहा कब हाँ डॉग हाँ, दे दिया खांसी वाला। नहीं नहीं। तो हुआ क्या, अभी शाम को फोन आ रहा है, बोला सर मेरे एक मित्र हैं वो बैठे हुए हैं मेरे साथ में, इनके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टरों ने अच्छा। बड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो उनके लीवर को दिक्कत है। तो बोले कि कल मेरे पास आओ और बैठ के जो ना इसको देखो समझो। बोला सर इनको प्रोडक्ट आयुर्वेदिक के दिलवाओ किसी तरह। तो उन्होंने कल बुलाया घर पे। तो ऐसे से लोग भी हमें इनवाइट बिल्कुल कर लेते बिल्कुल हैं, अपने बिल्कुल। आप इनवाइट वहीं करते पर अगर राकेश जी ने या किसी ने जो भी आप लोग पहले बोले हैं, आपने अगर ये बोल दिया होता ना हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, चलो आपको बिजनेस प्लान देते हैं, एक डब्बा नहीं बिकता आपका, बिकता? हैं। जी बिल्कुल। नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, है ना? तो सीताराम जी आप कुछ प्रोडक्ट बोलना चाह प्रोडक्ट रहे में हैं? दम। सीताराम जी अनम्यूट करिए। यस, नहीं हुए, अनम्यूट करिए आप। आवाज नहीं आ रही है, आपने लीड लगा रखी है, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर सीताराम। सर हाँ, सर रोहिणी शालिनी जी, मैडम के पास रोहिणी भी काफी वर्मा उदाहरण आप है कुछ सर। बोलना चाह रही हैं? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आप थोड़ा सा लेडीज से बात कर लेना, नमस्कार है ना? जी नमस्कार। सर, यूजर पर काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यूजर पर सर काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आज भी सर मैंने 2 डेंटोडॉक मतलब कि दिए हैं, और उनका बहुत कहना है कि बहुत अच्छा डेंटोडॉक जो हमारा पेस्ट है बहुत अच्छा है। ओके ओके, जी बहुत सर, अच्छा। यूजर पर सर काम करने में बहुत अच्छा लग रहा हाँ है, क्योंकि आईडी सर आप पहले। लगाते रहिए, जिसको जी यूजर को सर। भी अगर आप लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं उनसे बोलिए आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, बट इसके लिए जी आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड लेते रहिए उनसे, ठीक है? जी जी सर। हाँ वो बिल्कुल लगाते सर। रहिए आप, किसी को यूजर जी भी सर। बनाना है ना उनसे बोलिए भाई साहब ठीक है आधार कार्ड दे दीजिए आप, क्योंकि आपको डिस्काउंट दिलवा देंगे हम थोड़ा सा, ऐसे जी करके सर। बात, ठीक है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही 250 करेंगे वाला सर। आपको जो है 210 11 में मिल जाएगा, जो भी मिलेगा इस तरह से आपने जी बोलना सर। 215 में, है ना? हाँ ओके सर। ओके। हाँ सीमा मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, सीमा जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मैं पहले काम करती थी तो प्लान पे ज्यादा ध्यान देती थी, यूजर पे कम ध्यान देती थी। पर जैसे कि आपने आज बताया है और पहले भी हमारे गुरु जी ने बता चुके हैं, जो हमारे अपलाइन है लोगों ने मुझे बताया है कि यूजर पे काम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और मतलब हमारा काम भी आगे बढ़ता रहता है। तो फिर अब हम इसी पे काम करेंगे, जैसा कि आज आपने बताया है बिल्कुल हम ऐसे ही काम करेंगे, नहीं नहीं, प्लान नहीं इससे आप बहुत छोड़ेंगे। बड़ा काम अगर कर डालोगे नहीं आप तो लोग। करेंगे।
यस यस, बहुत बड़ा जी काम कर सर, डालोगे। बाकी का जहाँ अभी आप, जैसे अभी रोनी जी बोल रही थी कि मैंने जो है किसी को डेंटो डॉग दिया है ना, तो ये डेंटो डॉग नहीं रहेगा। जी उसके अलावा अगर आप और प्रोडक्ट को धीरे धीरे उनके सामने, धीरे धीरे, अब वो तो तरीका आपको आ ही गया होगा कैसे बात करनी किसी से, तो देखेंगे आपके वो जो जी सर, लेडीज हैं तो गायनो डॉग की जरूरत भी होगी उनको, है ना, लेडीज पैड की भी उनको जरूरत होगी। जी बहुत सर, सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी जरूरत उनको होगी, ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप उनको, मेकअप मंत्रा के भी कुछ प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। ठीक है, अमित बाबू कुछ बोलना चाह रहे मैंने हैं? कई, जी सर, जी बोले अमित। ये क्या लिखा आपने, प्रवेश टाइप का, प्रवेश कुमार लिखा हुआ है। हेलो। हाँ जी, ये मेरे साथी हैं। तो अच्छा, एक ही फोन से दोनों लोग आज कनेक्ट हैं। ओके ओके, बोलिए। जी आप सर, भी अभी ऐसे ही तक तो करें, यही था ठीक है। कि प्लान पे ज्यादा मतलब काम कर रहे थे, बाकी फिर प्रोडक्ट तो बाद में देते थे। लेकिन ये है कि जैसा आपने सर आज बताया, आज के बाद यूजर पे काम अब करेंगे बदल पूरा। गया है जी अमित जी। बाबू, समय बदल चुका है। हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को बदल डालना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, सर। जी सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ। मिसेज अनीता वर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगी, अनीता जी? नहीं, अनिता जी अनम्यूट करो। नहीं, उनका अनम्यूट नहीं हुआ है। चलो, पिंकी मैडम कुछ बोलेंगी, आप अनम्यूट करिए। आप देख लीजिए आपसे अगर होता है तो, अनीता जी से। हाँ पिंकी जी बोलिए। बहुत ही अच्छा है और हम आगे भविष्य में यूजर पे ही काम करेंगे। अभी तक हम लोग प्लान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए हम लोग का काम नहीं हो रहा था, क्योंकि प्लान करते थे कुछ लोगों को समझ में अरे आता था, कुछ लोगों को समझ आप नहीं लोगों आता के अंदर, लेडीज के अंदर, लोगों को कन्विंस करने की बहुत ही बड़ी ताकत होती है। और आप सब लोग तो सीनियर लोग हो, जिन जिन से अभी मैंने बात की है, आप सब लोग जानते हैं कि भाई इससे आप सब लोगों को अब कैसे कन्विंस करना है, ये आप लोगों को पता चल चुका है। अपनी टीम में भी जो नए लोग आ रहे हैं उनको सबको बताइए, ठीक है। शालिनी जी हो गई, अनीता जी हो गई, और रोहिणी जी, आप सब लोग जो भी हैं, है ना, मैं सबको पहचान रहा हूँ। नगमा जी कुछ बोलना चाहेंगी? आप, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें तब बात, आवाज आएगी आपकी। नहीं आ रही है। चलिए, मिस्टर आंचल कुमार, अब देखिए ना, आप लोगों ने नाम तो लिखे हैं, अपना ही नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने नाम नहीं लिख रखे, पता नहीं क्या क्या बता। जी जी, नमस्कार जी, बताइए। सर अभी प्लान पे काम कर रहे थे, प्लान पे काम हो नहीं रहा था सर, अब यूजर पे काम कर रहे हैं सर। अरे यूजर पे मजे आ जाएंगे आप लोग को, जी आप सर, करो तो मजा आ सही, रहा है। शुरू तो करो। 100 यूजर बनाने हैं, मेरी बात को याद रखना, आज नोट कर लो, 100 यूजर बनाने हैं आपने। जी और सर आप के साथ देखोगे लगे उसी हुए में हैं। से नेटवर्कर निकलेंगे आपके, ठीक है। जी थैंक हाँ, यू सर। 100 यूजर बनाइए। वो ओके जान सर। पहचान वाले नहीं भी होते हैं तो वो भी, जैसे राकेश जी बता रहे हैं, जान पहचान का नहीं था बंदा, लेकिन वो हो गया, आज फोन कर दिया उसने। लेकिन जो अनजाना व्यक्ति है, जिसके पास नंबर नहीं है, अपना नंबर दीजिए और उसका नंबर लीजिए, उससे ओके सर। नंबर का एक्सचेंज करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है, आप सब लोग, बहुत सारे, सभी लोगों से बात नहीं हो सकती है, सॉरी। और ये मैडम दिख रही है मुझे, आपका नाम तो कुछ और ही लिखा है इसमें। आपको अनम्यूट आ रहा होगा, मैसेज आ रहा है, अनम्यूट करिए अपने आप को। अपना नाम भी जरूर बताएं आप मुझे। चलिए अब करिए, सर भी बैठे हैं, दोनों लोग बैठे हैं, आप लोग। नहीं हो रहा है, अनम्यूट करिए। आपको मैसेज आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, फिर देख रहा हूं मैं। चलिए और करिए, नहीं आ पा रहा है, कई लोगों का नहीं हो पा रहा है। सतीश जी ठीक है, इस पे पूरा फोकस करिए और एक बड़े काम के लिए निकलिए। आज का मैसेज मेरा यही था कि अब हमें किस ओर जाना है, यूजर यूजर की की ओर तरफ जाना है, प्रोडक्ट ठीक है। प्रोडक्ट चलिए मैं
आप सभी लोगों को अब अनम्यूट कर रहा हूं। आप में से अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया यहाँ से। अब आप ओपन करिए और कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मैं भी यूजर पे काम करती हूँ, पहले मुझे पता नहीं था, फिर जी गुरुजी ने बताया। सर रिजल्ट आए, बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, तो इसी हिसाब से मैं अब काम करती हूँ। सर आपने जैसा आज बताया है उसी हिसाब से काम करूंगी। जी। और अगर आपको ज्यादा जानकारी इस पे चाहिए, कैसे काम जी करना है, क्या करना है, तो वो 3 दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है रामनगर में। आप सब लोग अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा। लेकिन शर्त एक ही है, उसमें 3 लेवल आपके हुए हों तभी आप वहां पर आएंगे, तभी आ सकते हैं वहां पर। ठीक है, 3 लेवल आपके ओके हो सर। चुके हैं। लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस ओके है, सर। मुझे पता है। ठीक है। और हम कोशिश ओके अभी सर। ये कर रहे हैं कि आप सब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिले और डिटेल में मिले। अब ये तो देखो, ये क्या है ना, ये ऑनलाइन होता है। एक होता है कि हम आके सामने आपके बताएं, आपके साथ में बैठे हैं, आपको बताएं, एक एक व्यक्ति उसको समझ पाए। और वहां पर जब आप 3 दिन के रुकेंगे तो अपने आप ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपका काम बढ़ेगा। इस पर भी आप फोकस जी करिएगा। सर। सीताराम जी, जी सर। आपसे बात हुई थी मेरी, राकेश जी आपसे बात हुई थी। इस पे भी फोकस कर लीजिएगा, कौन कौन लोग आपके होंगे उसके हिसाब से। 23, 24, 25 फरवरी की ये 23, 24, 25 फरवरी की ये ट्रेनिंग है रामनगर में। ठीक है, जिम कॉर्बेट जिसको बोलते हैं आप, वहां पर ये ट्रेनिंग होने जा रही है। और उस पे भी ये डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इस बारे में बताया जाएगा इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, आप कैसे अपने नेटवर्क को डेवलप करोगे। ये सारी तैयारी वहां पर आपको कराई जाएगी। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज की बात को हम लोग सब लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने काम के तरीके को बदल डालेंगे, एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, और हम सब लोग एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आपके जीवन में खुशियां आए, आनंद आए, मजा आए, खूब मस्ती आए, और आप सब लोग खुश रहो। थैंक यू। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते।